आज हम बात करेंगे ट्रिपैनोसोमा के बारे में। ट्रिपैनोसोमा एक पैरासिटिक जीव है जो कि एक डिज़ीज़ काज करता है। बहुत ही फेमस डिज़ीज़ है, स्लीपिंग सिकनेस डिज़ीज़। जब हम किसी भी जीव के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ताकि हमें इसका सिस्टेमिक पोजीशन समझ में आ जाए कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, क्या इसका ऑर्डर है, क्लास क्या है, इसका स्पीसीज़ क्या है। तो इसलिए हम सबसे पहले ट्रिपैनोसोमा के जो है सिस्टेमिक पोजीशन के बारे में बात करेंगे। ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोअन एनिमल्स है, तो सीधी सी बात है कि इसका जो है फाइलम प्रोटोजोआ है। सब फाइलम के बारे में इसकी बात की जाए तो इसका सब फाइलम है प्लाज्मोड्रोमा है। इसकी क्लास की बात की जाए तो क्लास जो है इसका मैस्टिगोफोरा है। सब क्लास के बाद बात की जाए तो सब क्लास जू मैस्टिगोफोरा है। ऑर्डर है इसका प्रोटोमोनेडिना। स्पीसीज़ है इसकी कैम्बिया। ट्रिपैनोसोमा एक पैरासिटिक जीव है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, दूसरे अपने होस्ट को नुकसान करता है। ऐसे जीव जो अपने होस्ट में डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जीवों को पैरासिटिक जीव कहा जाता है। तो ट्रिपैनोसोमा एक पैरासिटिक जीव है। ट्रिपैनोसोमा जो है इसके अंदर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कि इसके बॉडी के पोस्टीरियर एंड से अराइज होता है। पोस्टीरियर एंड पे बॉडी के इसके एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम ब्लेफेरोप्लास्ट होता है। ब्लेफेरोप्लास्ट से जो है फ्लैजिलम अराइज होता है। इसकी मदद से जो है ट्रिपैनोसोमा जो है मूवमेंट शो करता है फ्लैजिलम की मदद से। जब वो ह्यूमन के ब्लड में रहता है तो वहाँ पे जो है स्विमिंग करता है फ्लैजिलम की मदद से। ट्रिपैनोसोमा एक ह्यूमन पैरासाइट है। इसका पता जो है सबसे पहले जो फोर्ड इन 1901 साइंटिस्ट थे एक जिनका नाम था फोर्ड, उन्होंने 1901 में यह पता लगाया कि ट्रिपैनोसोमा जो है एक ह्यूमन पैरासाइट है, यानी ये ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करता है। ह्यूमन में अपने भोजन के लिए जो है ये प्रेजेंट रहता है। इस बारे में बात की जाए कि यह कौन पता लगाया था कि ट्रिपैनोसोमा के द्वारा जो है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ क्या कॉज होती है, तो इस बात का पता सर डेविड ब्रस्ट 1989 ने लगाया कि जो है कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ जो ह्यूमन में है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा कॉज होती है। लेकिन ये कैसे ह्यूमन तक पहुंचते हैं, तो ट्रिपैनोसोमा जो है एक फ्लाई होती है जिसका नाम होता है सेसे फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम जो है ग्लोसिना पैल्पेलिस है। जब यह किसी ह्यूमन के ब्लड को सक करती है, देन इसके बाद अगर उस ह्यूमन में जो है ट्रिपैनोसोमा प्रेजेंट है तो वह उस ह्यूमन के ब्लड से जो है सेसे फ्लाई के अंदर आ जाता है। और सेसे फ्लाई जब किसी अदर ह्यूमन को के ब्लड को सक करने जाती है तो ये ट्रिपैनोसोमा जो है सेसे फ्लाई के शरीर से निकल के उस अदर ह्यूमन में चला जाता है और उस अदर ह्यूमन को जो है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ कॉज करता है। अब ट्रिपैनोसोमा के बारे में आगे भी बात की जाए तो यह जो है मेनली जो है ये सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। इसका नेचर जो है पैरासिटिक नेचर इसका जो है वो डाइजेंटिक है। डाइजेंटिक का मतलब कि वह जीव जो अपने लाइफ साइकिल को, अपने जीवन काल को दो होस्ट पर जो है पूरा करे, उस ऐसे जीवों को जो है डाइजेंटिक कहते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा एक डाइजेंटिक जीव है। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है सेसे फ्लाई होता है। सेसे फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पैल्पेलिस। जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि ग्लोसिना पैल्पेलिस के द्वारा ही स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ जो है एक से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। तो जब इसीलिए इसका नेचर जो है डाइजेंटिक है। सबसे पहले ये ह्यूमन में रहता है और ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करता है। उसके बाद जब ह्यूमन में से कोई सेसे फ्लाई सक करती है उसके ब्लड को अपने भोजन के लिए, तो ये जो है
उस सेसेफ्लाई में ट्रिपैनोसोमा ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रिपैनोसोमा उस सेसेफ्लाई में अपने लाइफ साइकिल को जो है पूरा करता है। और जब यह मैच्योर हो जाता है तो फिर वो जो सेसेफ्लाई है अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जो है ह्यूमन को ब्लड सक करने जाएगी। और जब ब्लड सक करने जाएगी तो उसके सलाइवा से, जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है ट्रिपैनोसोमा, उसके सलाइवा से जो है दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ कॉज करेगा। और स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। जो है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ में मेनली जो है ह्यूमन सोता रहता है, उसमें जो उठने का मन नहीं करता है। कभी कभी सोते हुए उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगता है, जिसे हम अपने हिंदी की भाषा में जो है गेजार कहते हैं। जो सफ़ेद सफ़ेद थूक होता है, सोते हुए इतनी गहरी नींद में सोता है कि उसके मुंह से निकलने लगता है। और इस डिज़ीज़ के कारण जो है कभी कभी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये डिज़ीज़ अभी इंडिया में प्रचलित नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो है जो सेकेंड होस्ट है ट्रिपैनोसोमा का सेसेफ्लाई, इस प्रकार की मक्खियाँ इंडिया में पाई नहीं जाती हैं। इस कारण जो है ये भारत में इस प्रकार के रोग नहीं होते हैं। लेकिन ये मक्खियाँ जो है अफ्रीका में पाई जाती हैं, तो वहाँ जो है ये डिज़ीज़ बहुत भारी मात्रा में देखा जाता है। क्योंकि जब ये मक्खियाँ वहाँ पे होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें अपना भोजन चाहिए, और वो अपने भोजन के लिए एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का जो है ब्लड सक करती हैं, और इस प्रकार से ट्रिपैनोसोमा एक से अदर मनुष्य में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आगे ट्रिपैनोसोमा के बारे में बात की जाए तो ट्रिपैनोसोमा के कई पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होते हैं। जैसे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म का मतलब होता है कि एक ही जीव कई फॉर्म में होता है। जैसे कभी वो गोल आकार अपने आवश्यकता के अनुसार कभी वो गोल हो जाता है, कभी चपटा हो जाता है, तो कभी ओवल शेप का हो जाता है। तो इस तरह से जो ट्रिपैनोसोमा के पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, 4 प्रकार के उसके पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हैं। तो सबसे पहला जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है ट्रिपैनोसोमा का, वो ए मैस्टिगोट है। ए मैस्टिगोट फॉर्म में जो है ट्रिपैनोसोमा राउंडेड शेप में रहता है। जो न्यूक्लियस है उसका सेंटर में लोकेटेड होता है, बिल्कुल सेंटर में, साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है। और इसके जो ब्लेफेरोप्लास्ट जहाँ से फ्लैजेलम निकलते हैं, और काइनेटोप्लास्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मतलब एक समूह होता है, माइटोकॉन्ड्रियल समूह होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्लैजेला को स्विम करने के लिए, वो जो है एकदम आगे प्रेजेंट होते हैं। ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट दोनों न्यूक्लियस के इंटीरियर साइड प्रेजेंट होते हैं। ब्लेफेरोप्लास्ट से फ्लैजेला निकलता है, लेकिन इस फॉर्म में जो एमास्टिगोट फॉर्म है, इसमें जो फ्लैजेला रिड्यूस्ड होता है। इस फॉर्म में बिल्कुल फ्लैजेला नहीं निकलता है, और फ्लैजेला जो है इन्वेट करता है साइटोप्लाज्म में, यानी फ्लैजेला साइटोप्लाज्म में ही मतलब अवरुद्ध हो जाता है, उस बाहर निकल नहीं पाता है इस फॉर्म में। दूसरे फॉर्म की बात करें, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो है ट्रिपैनोसोमा का, तो दूसरा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है प्रोमैस्टिगोट। इस फॉर्म में जो है बॉडी जो होती है ट्रिपैनोसोमा की इलोंगेटेड होती है। न्यूक्लियस जो है सेंटर में होता है, बिल्कुल सेंटर में, और थोड़ा बड़ा, जो पिछले फॉर्म की हमने बात की थी ए मैस्टिगोट फॉर्म में, उसमें न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होता है। लेकिन ये जो प्रोमैस्टिगोट फॉर्म है, इसमें न्यूक्लियस जो है ए मैस्टिगोट फॉर्म के तुलना में बड़ा होता है, और काइनेट बिल्कुल इंटीरियर साइड में जो है लोकेटेड होते हैं। और इसका जो फ्लैजेलम है प्रोमैस्टिगोट फॉर्म में, फ्लैजेलम जो है निकला होता है लेकिन शॉर्ट होता है, और जो है इसके जो बॉडी है बाहर, जो पेरिफेरल रीजन है बॉडी का, आउटर रीजन हम जिसको कहें, उससे अटैच नहीं होता है। बहुत ही शॉर्ट फ्लैजेलम होता है इस फॉर्म में। अब अगर तीसरे फॉर्म की बात की जाए ट्रिपैनोसोमा की, तो तीसरा फॉर्म जो है उसको एपीमैस्टिगोट फॉर्म कहते हैं। ये फॉर्म जो है प्रोमैस्टिगोट फॉर्म के बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर आप फिगर में देख रहे होंगे तो प्रोमैस्टिगोट फॉर्म जो है ओवल शेप का है, बिल्कुल ओवल शेप का नहीं, एक बल्ब के आकार का दिख रहा है। लेकिन जिसमें जो
ट्रायंगुलर शेप है वो नीचे की तरफ है, लेकिन एपीमैस्टिगोट फॉर्म में जो है ट्रायंगुलर शेप जो है ऊपर की तरफ है और राउंडेड शेप जो है नीचे की तरफ होता है। इसमें बॉडी इलोंगेटेड होती है, लेकिन अपोजिट साइड में जो बिल्कुल अपोजिट होता है, प्रोमैस्टिगोट के एकदम बिल्कुल अपोजिट साइड में होता है। ब्लेफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट जो है न्यूक्लियस के इंटीरियर साइड में लोकेटेड होते हैं। फ्लैजेलम जो है बॉडी सरफेस यानी आउटर रीजन बॉडी का जो होता है उससे अटैच्ड होता है। इसमें जो है एक देखिए ये जो बाहर की तरफ फ्लैजेलम अगर आप देख रहे हैं ब्लेफेरोप्लास्ट से निकलते हुए जो बाहर की तरफ गया है, उसके बाद वहाँ से जो एक वेब की तरह बना है उसको अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये फ्लैजेला जो है मूवमेंट करने के लिए सहायक होता है। स्विम जब ब्लड में होता है ट्रिपैनोसोमा तो स्विम करने के लिए सहायक होता है। अब चौथे फॉर्म की बात करें, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो है चौथा ट्रिपैनोसोमा का, उसको ट्रोपोमैस्टिगोट या ट्रिपैनोसोमॉइड फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म यही जो मेन फॉर्म ट्रिपैनोसोमा का है, मेन फॉर्म यही है। यही फॉर्म जो है डिजीज़ स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ के बारे में हमने पीछे बताया आपको, वो डिज़ीज़ जो कॉज करता है वो यही फॉर्म है ट्रिपैनोसोमा का। ट्रोपोमैस्टिगोट या ट्रिपैनोसोमॉइड फॉर्म जो है वही डिज़ीज़ कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस जो डिज़ीज़ है उसको हम इसीलिए ट्रिपैनोसोमोसिस भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि जो ट्रिपैनोसोमा का ट्रिपैनोसोमॉइड फॉर्म है वही इस डिज़ीज़ को कॉज करता है। इस फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो इस फॉर्म में जो बॉडी एकदम ओवल शेप में, आप फिगर में देख रहे होंगे कि बॉडी जो है एकदम ओवल शेप में है, इलोंगेटेड है। ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट, जहाँ ब्लेफेरोप्लास्ट जहाँ से फ्लैजेलम अराइज होता है और काइनेटोप्लास्ट जहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल ग्रुप होता है जो फ्लैजेलम को मूवमेंट के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, वो पोस्टीरियर एंड पे या इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यही जो मेन फॉर्म है, इसीलिए इसका जो है बॉडी जो है इसकी फ्लैजेलम लॉन्ग होता है, इसमें बड़ा होता है, और जो बॉडी इसकी है वो पेल्कल से कवर होती है। पेल्कल जो है एक थिन इलास्टिक कवरिंग होती है, मतलब जो इलास्टिक का मतलब जो तन सके, थोड़ा